नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जिससे आप रहते हैं अपडेट। तो बिहार समाचार में आज सबसे बड़ी खबर आ रही है, शिक्षा विभाग से 17,000 सरकारी शिक्षक गायब है। अब उनके नौकरियों पर खतरा बढ़ गया है। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि 569 शिक्षकों पर गाज गिरने वाले ही, इनकी नौकरी जाना तय है। अब 17,000 शिक्षक अपने विद्यालयों से गायब है और उन पर कार्रवाई होगी। अप्रैल से बिहार के 71,863 प्रारंभिक विद्यालयों में से 9,360 माध्यमिक विद्यालयों में पठन पाठन की निगरानी और कड़ी होगी। इसी शिक्षा विभाग के राडार पर 17,600 शिक्षक हैं जो पद ग्रहण के बाद से ही गायब है। ऐसे शिक्षकों की खोज खबर लेने और उन पर विधि सम्मत कार्रवाई करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। और बहुत बड़ी खबर यह है कि बिहार विधानसभा में सम्राट चौधरी ने अपना भाषण दिया, बजट सत्र पे बोल रहे थे और विधानसभा में जहां उन्होंने तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला, लालू यादव पर हमला बोला, नीतीश कुमार की बड़ाई की और नीतीश कुमार का 24 मिनट के भाषण में सम्राट चौधरी ने 21 बार आदरणीय नीतीश कुमार बोले और 3 बार लालू परिवार का नाम लिया है। और वहीं बदले की कार्रवाई अब शुरू हो गई है। बिहार विधानसभा में जो 6 विधायक पैसे के लेन देन पर जिन पर आरोप है और जो शक्ति परीक्षण में, बहुमत परीक्षण में पाला बदलने का प्रयास किया था, उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। तो इस पूरी खबर पर नजर डालते हैं। तो बिहार विधानसभा में बजट सत्र पर चर्चा हुई और बजट सत्र में आज चौथा दिन बजट पर चर्चा के दौरान सम्राट चौधरी ने कहा कि 22,000 से 2,78,000 करोड़ का बजट हो गया है। इस बार 16 करोड़ रुपए अधिक वृद्धि की गई है। 24 मिनट के भाषण में सम्राट चौधरी ने 21 बार आदरणीय नीतीश कुमार जी बोले और 3 बार लालू परिवार का नाम लिया। और बहुत बड़ी खबर आ रही है कि हर पंचायत स्तर पर बनाए गए हैं हाई स्कूल। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में देश और राज्य दोनों बढ़ रहा है। बिहार को टैक्स नहीं मिलता था, यहाँ फैक्ट्री नहीं थी, हम कंज्यूमिंग स्टेट हैं। आज पूर्ण रूप से टैक्स दिया जा रहा है। राज्य में हाई स्कूल नहीं थे, आज पंचायतों को हर पंचायत को एक हाई स्कूल दिया जा रहा है। 40 लाख मीट्रिक टन इथेनॉल केंद्र खुला हुआ है, खरीदेगा केंद्र और इथेनॉल का प्लांट खड़ा किया जाएगा। यानी कि बिहार में केंद्र की सहायता से फिर से एक औद्योगिक क्रांति लाने की कोशिश की जा रही है। सम्राट चौधरी का ऐसा दावा है। और इधर बिहार में बदले की राजनीति हो रही है, शुरू हो चुकी है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, जिन 6 विधायकों ने पाला बदला था उन्हें यूपी जैसी सजा मिलेगी। तेजस्वी और पूर्व मंत्रियों पर भी एक्शन की तैयारी है। बिहार में बदले राजनीति शुरू हो गई है, बदले की राजनीति शुरू हो गई है। यहाँ 2 स्तरों पर हो रहा है। पहला स्तर है फ्लोर टेस्ट के दौरान 6 विधायकों की जांच चाल अब उन्हीं पर भारी पड़ रही है। ऐसे विधायकों को कमजोर करने की पूरा तैयारी शुरू कर दिया गया है। दूसरा फ्लोर टेस्ट में सत्ता पक्ष के विधायकों को खरीदने की कोशिश करने वालों की जांच की गई है। सब कुछ यूपी के ट्रेंड पर चल रहा है। यूपी की योगी सरकार ने जिस तरह से अखिलेश यादव को घेरा था, बिहार में भी वैसे ही घेराबंदी की तैयारी चल रही है और तेजस्वी यादव को घेर रहे हैं। एक तरफ विधायकों के खरीद फरोख्त की जांच ईओयू कर रही है, तो दूसरी तरफ इन विधायकों को जो सत्ता पक्ष के विपक्ष में रहते हुए अब सत्ता पक्ष में हैं और पाला बदलने का प्रयास किया था, उन पर कार्रवाई की जा रही है। और वहीं अन्य खबरों पर नजर डाले तो अभी जो बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है, के पाठक ने शिक्षकों को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। अब शिक्षकों को 1 तारीख होते ही वेतन मिल जाएगा। हालांकि के पाठक का हर फैसला पर कुछ न कुछ विवाद होता रहता था, लेकिन शिक्षकों को जब
पहली महीने के पहले दिन ही वेतन देने की बात कही जा रही है। उन्होंने साफ कह दिया है कि जो वेतन मद का पूरा भुगतान कर दिया गया है, मुहैया करा दिया गया है। और वहीं दूसरी खबर यह आ रही है कि के पाठक रहे और कोई विवाद वाला नहीं फैसला हो, तो के पाठक के विभाग और राजभवन के बीच विवाद हो गया है। राज्यपाल ने सभी यूनिवर्सिटी को दिया यह निर्देश। क्या निर्देश दिया है? बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की तरफ से 2 और 3 आयोजित होने वाली उन्मुखीकरण कार्यक्रम में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने बड़ा फैसला किया है। राजभवन की ओर से सभी विश्वविद्यालयों और के पदाधिकारियों को शिक्षा विभाग के इस कार्यक्रम में भाग लेने पर रोक लगा दी गई है। इसके लिए राजभवन का विश्वविद्यालय कुल सचिव को पत्र भेजा गया है। तो के और जो भेजा गया है, विश्वविद्यालय के संचालन और गतिविधि में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के दखल पर राजभवन ने पहले ही आपत्ति जता दिया है। और राज्यपाल ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि राज्यपाल सचिवालय ने इस बात पर नाराजगी व्यक्त की है कि उनकी ओर से दिए गए कई निर्देश का अनुपालन रिपोर्ट विश्वविद्यालय से समय पर नहीं प्राप्त हो रहा है। इसे लेकर कई राजभवन की ओर से सभी विश्वविद्यालय और कुलपतियों और कुल सचिवों को पत्र लिखा गया है। राजभवन ने कहा है कि विश्वविद्यालय को विभिन्न विषयों पर पत्र भेजे गए हैं, इस पर कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। जैसा कि आपको पहले भी पता है कि के पाठक के कार्यशैली पर राज्यपाल ने राजभवन ने पहले ही आपत्ति जता दिया है। और तो अगर शिक्षकों के गायब रहने की अगर संख्या को देखा जाए तो थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी पढ़ देते हैं कि किस जिले के कितने शिक्षक गायब रह रहे हैं। दरभंगा के 2,987, तो सारण के 1,676 शिक्षक गायब हैं। वहीं अररिया के 657, औरंगाबाद के 1,078, बांका के 12, अरवल के 13, बेगूसराय के 508, भागलपुर के 475, भोजपुर के 38, बक्सर के 325, दरभंगा के 2,987, पूर्वी चंपारण के 4,056, गया के 386 और गोपालगंज के 453, जमुई के 373 और जहानाबाद के 90, किशनगंज के 96, कैमूर के 765, कथआहर के 34, लखीसराय के 86, मधुबनी के 667, मुंगेर के 23, मधेपुरा के 32, मुजफ्फरपुर के 367, नालंदा के 2,296, नवादा के 547, पटना के 126, पूर्णिया के 35, रोहतास के 334, सहरसा के 23, समस्तीपुर के 523, शिवहर के 6, शेखपुरा के 57, सारण के 1,676, सीतामढ़ी के 534, सुपौल के 728, सिवान के 13 और वैशाली के 197। वहीं पश्चिम चंपारण के 34 शिक्षक गायब हुए हैं। तो बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव तो हुआ है विभागों में, लेकिन ऐसे शिक्षक जो गायब हैं और शिक्षक भी बने हुए हैं, उन पर कार्रवाई, उन पर विभागीय जो डंडा है अब चलना शुरू हो चुका है। और इधर एक बड़ी खबर यह आ रही है, पूर्णिया से मदरसे में लड़कियों की से मालिश करवाता था टीचर। पूर्णिया में छात्राओं ने कहा टीचर की रहती है गंदी नजर, छेड़खानी करता है। हेड मौलवी का रिश्तेदार है, मतलब मौलवी का रिश्तेदार आके मदरसा में छात्राओं से मालिश करवाता था, पैर हाथ दबवाता था। पूरा मामला यह है कि पूर्णिया में एक मदरसे में टीचर छात्राओं से ही छेड़खानी करता था। छात्राओं का कहना है कि पढ़ाने की जगह हाथ पैर दबवाते हैं, शरीर पर तेल मालिश करवाते हैं। कुछ दिन पहले टीचर एक महिला के साथ मदरसे में पकड़ा भी गया था। हंगामा मचाने पर पंचायत में मामला रफा दफा कर दिया गया था। शिक्षक की हरकत से परेशान होकर छात्राओं ने परिजनों से शिकायत की। आक्रोशित परिजन सोमवार को मदरसा में पहुंच गए। आरोपी शिक्षक की गिरफ्तारी और बर्खास्ती की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया है। हालांकि आरोपी शिक्षक ने अपने ऊपर आरोपों का बेबुनियाद बताया है। मामला श्रीनगर प्रखंड के रहीकपुर मदरसा मिफ्ताउल उलूम से जुड़ा हुआ है। यहाँ 10वीं तक की पढ़ाई होती है। तो यह मदरसा के शिक्षक ने पूर्णिया में इस तरह से गंदी हरकत की है। वहीं
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसा कहा जा रहा है अभी बिहार से बाहर है और आने के बाद जल्द ही नियोजित शिक्षकों के क्षमता परीक्षा को लेकर फैसला देने वाले, अपना फैसला सुनाने वाले हैं। हालांकि नियोजित शिक्षक साक्षरता का फॉर्म भरने का अंतिम समय होने के कारण पेश में है, फॉर्म भरे कि नहीं भरे। वहीं वार्ड सदस्यों, सरपंच और मुखिया जी की भी नजर जमी हुई है बजट सत्र पर, और मुख्यमंत्री जी कोई निर्णय लेते हैं कि नहीं निर्णय लेते हैं इस पर उनके नजरें जमी हुई है। और जैसी उम्मीद जताई जा रही है सरपंच साहब और वार्ड साहब को कुछ विशेष पैकेज मिलने वाला है, क्योंकि चुनावी वर्ष है और मुख्यमंत्री विभागों से बातें कर रहे हैं। हर विभाग से बात करने के बाद वार्ड सदस्यों को और पावर दिया जा सकता है। तो दोस्तों यह थी वो तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।